अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की क्लास नंबर 1 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और डिटेल से सारे के सारे पार्ट्स को कवर अप करेंगे। छोटी सी एक अनाउंसमेंट कर दूं कि क्लास 0 ज़रूर देखिएगा 2.2 की। आई हाईली रिकमेंडेड दैट। उसकी रीज़न क्या है कि वेन डायग्राम को हमने ईजी वे में, सिंपल वे में, आसान एग्जाम्पल के साथ समझा है उसमें, और आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये याद रखिएगा कि जब तक हमें किसी फॉर्मूला का आइडिया ना हो, उस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आती ही आती है। तो बेटर वे यही है कि आप पहले वो फॉर्मूला देखो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखो। वैसे ही क्लास 0 देखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेटर वे यही है। नंबर 2, आई नो दैट बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन क्वेश्चंस को फॉलो अप नहीं करते। लिटरली टेलिंग यू, इफ़ यू आर गोइंग टू इग्नोर दीज क्वेश्चंस, इग्नोर द टॉपिक ऑफ वेन डायग्राम, दिस विल फॉलो यू अंटिल योर मास्टर्स लेवल। ये आपको फॉलो करता रहेगा चाहे आप मास्टर्स लेवल तक क्यों नहीं पहुँच जाते। वेन डायग्राम आपकी जान नहीं छोड़ेगा मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर आपके लिए सजेशन यही है कि इसको अच्छे से सीख लो, समझ लो। कोई भी चीज़ मुश्किल सिर्फ तब तक लगती है जब तक वो समझ नहीं आ जाती। जब वो समझ आ जाए वो केक वॉक हो जाती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्लास 0 से देखना शुरू करो, और ना सिर्फ 2.2 को, ऑन द होल ऑफ योर लाइफ जितनी भी मैंने एक्सरसाइजेज बनाई हैं मैथमेटिक्स की अभी तक, फ्रॉम ऑन द होल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, हर एक क्लास की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के मैंने यूट्यूब चैनल पे सेव कर दी है। तो आपके लिए सजेशन है कि आप यूट्यूब पे जब जाओ तो वीडियो को ना क्लिक किया करो, बल्कि यूट्यूब सर्च बार में सैयद बख्त मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वहाँ से अपनी मर्जी की 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट को प्ले करो। बेटर वे ये क्यों है? क्योंकि क्लास 0 से ऑनवर्ड सारी क्लासेस सीक्वेंस में मैंने लगा दी हैं। हर क्वेश्चन का हर एक पार्ट मैंने सॉल्व किया है ताकि आपको हेल्प कर सकूं। बाकी अप टू यू। तो फिर हम ऐसा करते हैं, अपनी बातचीत को थोड़ा स्लो करते हैं, मैं यहाँ बोर कम करता हूँ और जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एग्जिबिट A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। इट मीन्स कि हर एक पार्ट के लिए हमें A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B के बारे में डिस्कशन करनी है बाय वेन डायग्राम। ऑफ कोर्स हमने वेन डायग्राम को ही क्रिएट करना है इन फॉलोइंग केसेस। ये जितने भी हमें केसेस दिए गए, हमने देखा होगा पार्ट 1, 2, 4 एंड 5 मैंने लिखा, 3 नहीं लिखा। एक्चुअली हुआ ये कि वो पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लिटिल बिट। तो इसमें क्योंकि पोर्शन ऐसे बन रहे थे कि सभी में 2-2 डायग्राम्स बन रही थी, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। उसमें एक ही डायग्राम बनती है, वो मैं एंड पे आपको बता दूंगा। नॉट अ बिग डील, इट्स क्वाइट ईजी। या तो शुरू करते हैं अपनी बात को। सबसे पहले लिखा है A इज़ अ सबसेट ऑफ B। पहली बात तो ये कि A किसका सबसेट है? B का। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? जैसे क्लास 0 में हम डिस्कस कर चुके हैं, और क्लास 0 का जिक्र बार बार आना है, ज़रूर देख लो, ठीक है? ओके। हम एक क्रिएट करेंगे B सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, और A में वो एलिमेंट्स हैं जो B में मौजूद हैं, तो A B के अंदर क्रिएट किया जाएगा। ये एक वे है वेन डायग्राम को क्रिएट करने का। B एक सेट है जिसका सबसेट क्या है? A, और A में वो एलिमेंट्स कुछ मौजूद हैं जो B में भी मौजूद हैं। तो अब A यूनियन B क्या होगा? तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ वैल्यूज़ खुद से लेट कर लेता हूँ। यहाँ मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सेट है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, और ये A क्या है? सबसेट है किसका? B का, और B के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। फॉर एग्जाम्पल ये लेट किया हमने। इट मीन्स कि A के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो B में मौजूद हैं, इसीलिए तो A क्या है? सबसेट है किसका? B का। A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो अब बात यह है कि अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो कौन सा एरिया कवर होगा? A यूनियन B अगर लिया जाए, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ऑफ कोर्स। A के कुछ एलिमेंट्स जो लिए हमने वो कहाँ से लिए? B से लिए। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो क्या बनेगा? B वाला पूरा एरिया, ऑफ कोर्स, और उसी के अंदर A भी आ गया, तो ये पूरा एरिया हमारा जो है ये कवर अप शो होगा। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, बहुत बुरी ड्राइंग है, लिटरली टेलिंग यू, लेकिन आपने प्यारा प्यारा बनाना है। मैं सिर्फ रफ सा बना के ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो आइडिया दे रहा हूँ ना, नोट्स तो आपने प्यारे प्यारे खुद बनाने हैं। ओके नेक्स्ट, इसी का A यूनियन B निकाल लिया हमने। अब हमने A इंटरसेक्शन B इसी का निकालना है। ऑलराइट, तो डायग्राम तो सेम बनेगी, बिकॉज A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। और U क्यों लिखते हैं? जब भी कोई वेन डायग्राम बनाते हैं, U इज़ अ सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। अब ये कहा जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस इतना कह देता हूँ कि U वो सेट है जिसमें दुनिया के सारे एलिमेंट्स आ गए बस ये समझ लो। और उस एलिमेंट्स के पूरे होल सेट के अंदर B वो सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, और A वो सबसेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो ये शो इस चीज़ को कह रहा है। आई होप सो समझ आ रही है। ओके, सो A इज़ अ सबसेट ऑफ B
जस्ट क्रिएटिंग ए इंटरसेक्शन बी। तो अब बताइए ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ या इन दोनों का इंटरसेक्शन, चले मैं लेके दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो आई नो यू आर जीनियस पीपल, आपको पता चल गया होगा क्या आने वाला है। या अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ तो सिर्फ वो वैल्यूज़ आएंगी जो सेम हैं दोनों में, जैसे कि 1, जैसे कि 2 एंड जैसे कि 3। दैट्स इट। 4 और 5 निगलेक्ट हो गए। तो जो ए इंटरसेक्शन बी आया एक्चुअल में वो ए ही है ना। या इट्स अ मैथमेटिकल रूल इन वेन डायग्राम कि अगर हम ए और बी दो सेट हैं जिनमें से एक सबसेट है, तो जो सबसेट है वही फिलअप होगा अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर यूनियन लेंगे तो दोनों फिलअप होंगे, और अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा वाला है हमेशा वही फिल होगा। ऑब्जेक्टिव में मैं ये ट्रिक यूज़ किया करता हूँ समटाइम कि मुझे पहले ही पता होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही ये है कि दोनों में जो सेम है तो दोनों में भैया ये तो हो गई, या क्योंकि ये उसी से तो निकला है। आई होप सो क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हो। वैसे ये लॉजिक आपके माइंड में क्लियर होगी कि सिर्फ ए ही कलर होगा बिकॉज बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए इंटरसेक्शन बी में कंसिडर नहीं होते। आई होप सो ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। स्टोरी बिल्कुल सेम, सिर्फ ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर हम बी इज अ सबसेट ऑफ ए की बात करें तो मैं इनको एक्सचेंज कर देता हूँ, इस पार्ट के लिए इन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ और एक्सचेंज कर देता हूँ, बस ताकि मुझे रीराइट ना करना पड़े और आपको समझ भी आ जाए। तो मैं रीराइट कर देता हूँ। ओके, रीराइट नहीं, सॉरी, चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं कह देता हूँ ये बी है और ये ए है, तो ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से बी एक सबसेट बना दिया गया, और बी क्योंकि सबसेट है ए का तो बी के एलिमेंट्स 1 2 3 और ए में काफ़ी ज़्यादा सारे एलिमेंट्स। इसको भी रेज कर देते हैं ताकि अभी जो बातें हो रही हैं सिर्फ वही बात हो। ऑलराइट, ए यूनियन बी, ऑफ कोर्स ए और यूनियन बी जब लिया जाएगा तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी मौजूद हैं और जो बी में भी मौजूद हैं। तो ऑफ कोर्स ना, ये टोटल का टोटल ही कवर अप हो जाएगा। फिल अप कह लो, कलर अप कह लो, कवर अप कह लो, जो मर्जी कह लो। और ड्राइंग के लिए सॉरी, आपने प्यारा प्यारा बनाना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगेन द सेम थिंग इज कमिंग अप। ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो छोटे वाला फिल हो जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब है कि 1 2 3 दोनों में है तो 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3 बी में है, इसलिए हम इसको फिल कर देंगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लेवल पे आके उस तरीके से बताने की, एंड आई होप कि मैं इसमें कामयाब हो पा रहा हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। A and B are disjoint sets. What is mean by disjoint set? Disjoint set वो सेट्स होते हैं जिन दोनों के एलिमेंट्स आपस में बिल्कुल नहीं मिलते या जो दोनों में बिल्कुल मैच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर A एक सेट है जिसके अंदर लिखा है 1 2 एंड 3 और B एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं A B एंड C, ऑलराइट, तो इनके एलिमेंट्स आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। दे बोथ आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनके एलिमेंट्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप इनका यूनियन लोगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही है ना कि हम इनके अब यूनियन की और इंटरसेक्शन की बात करने लगे, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ज़रा ठीक से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने इनको जोड़ के क्यों नहीं लिखा जैसे वहाँ पे है, खैर वो टॉपिक जब आएगा तब बात करेंगे। ए वो एलिमेंट्स और बी वो एलिमेंट्स जो आपस में बिल्कुल मिलते नहीं हैं, कोई भी एलिमेंट दोनों का आपस में मिलता नहीं है, उन्हें कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो अब ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स, तो बस पूरे का पूरा ए भी फिल होगा और पूरे का पूरा बी भी फिल होगा, क्योंकि वेन डायग्राम में फिल एरिया का मतलब होता है वो एरिया अवेलेबल है या वो एरिया फिल करना है जो एरिया इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी है। फिर से, जो स्टेटमेंट लिखी है इस स्टेटमेंट को जो एरिया जस्टिफाई कर रहा है उस एरिया को फिल करना है, बस इसे वेन डायग्राम कहते हैं। ओके, ए इंटरसेक्शन बी। बताइए अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँ तो कौन सा एरिया आएगा? एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और एक सेकंड के लिए सोचो कि मैंने क्या बोला, कि अगर दो डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो बताओ कौन सा एरिया कलर अप होगा, फिल होगा। सोच के बताओ, एक सेकंड के लिए ज़रूर पॉज करके सोचना। ओके, मैं आंसर बता देता हूँ, कोई भी एरिया फिल नहीं होगा। एंड आई नो दैट यू आर जीनियस पीपल, आपने सोच लिया होगा कि नहीं होगा फिल, क्योंकि कोई भी एरिया जस्टिफाई कर ही नहीं रहा, इसको एम्प्टी ही रहेगा। या ओके, पार्ट नंबर 5, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ओवरलैपिंग मीन्स कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 और बी एक सेट ले लेते हैं जिसके अंदर आ गया 2 4 6, चलें यही लिख लेते हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग कि हमने क्या देखा कि ओवरलैपिंग बनाने का तरीका भी यही है कि ए और बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और यहाँ लिखा ए 1 2 3 और बी में लिख दिया 2 4 6, तो 2 जो एलिमेंट है
वो सेम है। तो ये मैंने खुद से बना के लिखे हैं, एक्चुअल में ये नहीं है। ओवरलैपिंग लिखा उसने तो ए और बी की मैंने शक्ल सूरत ऐसी बना दी और लेट कर लिया इन दोनों को, क्योंकि कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में मौजूद होगा, इस चीज़ को कहते हैं ओवरलैपिंग। फिर से, कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों सेट्स में होगा, इसलिए दोनों सेट्स को कहेंगे ओवरलैपिंग। आई होप सो क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ए यूनियन बी। ऑफ कोर्स ना, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो ए और बी का सारा एरिया कवर अप हो जाएगा। ऑफ कोर्स, ये तो आप समझ ही गए होगे। या आई नो यू आर जीनियस नाउ। व्हेन वी आर गोइंग टू बी ए कैपेबल पर्सन वी कैन डू एनीथिंग इन अवर सब्जेक्ट्स। या ओके, अब बात करते हैं इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन की। अब फिर से वीडियो को 1 सेकंड के लिए ज़रूर पॉज करो और अपना IQ चेक करो कि आप सही सोचते हो। एंड आई नो यू कि आप सोच लोगे, बस थोड़ा सा दिमाग पूरी तरह लगाने की ज़रूरत है। आई नीड योर फोकस पे मैंने वीडियो भी बहुत अरसा पहले बनाई थी, वक्त मिले तो देख लेना। व्हाट इज़ फोकस बाय सैयद बख्त, मिल जाएगी। अभी बात करते हैं इसकी कि ए इंटरसेक्शन बी। 1 सेकंड के लिए ज़रूर पॉज करो यार। ओके, पॉज किया होगा, आई होप सो। चले मैं आंसर बता देता हूँ। अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ऑफ कोर्स ना सिर्फ वही एक एलिमेंट आएगा जो दोनों में सेम होगा, तो इसलिए हम सिर्फ इनका सेंटर वाला एरिया फिलअप करेंगे, बाकी एरिया को ऐसे ही छोड़ देंगे। सिर्फ जो सेंटर वाला एरिया है वो फिलअप होगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको 100% क्लियर है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आ गई बात पार्ट नंबर 3 पे जो रिमेनिंग है, तो मैं इस हिस्से को इरेज कर देता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह ऐसा ही लिखा रहेगा। और आप एक काम कीजिए, जिसने नोट नहीं किया वो पहले नोट कर ले वीडियो को पॉज करके और फिर आगे नोट करे, क्योंकि मैं इसको इरेज करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे भी आपको पार्ट नंबर 3 भी करवाना है जो इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। ऑलराइट, तो पार्ट नंबर 3 है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। क्योंकि अभी तक इंटरसेक्शन आया नहीं ना, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर हमारे पास एक सेट है ए। ऑलराइट, इसके ऊपर ए लिख लेते हैं। अब हमें ए का इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने क्लास 0 में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्लास 0 का जिक्र आता रहना है, ज़रूर देख लो क्लास 0 नहीं देखी तो। अगर मैं जनरल बात करूँ ना, ऐसे ही देखते ही कि बताओ यार इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस पूरे एरिया का, तो मैं कहूँगा ए वाला हिस्सा अगर मैं निकाल दूँ, यू में से ये वाला हिस्सा निकाल दूँ, तो ये जो पूरा एरिया ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, ज़रा करके देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं खुद से ही, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। चले यहाँ तक ले लेते हैं। वैसे तो यू का मतलब होता है सुपर सेट ऑफ दिस सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट, सारी की सारी वैल्यूज उसमें आती हैं। अब अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूँ, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए को माइनस करना, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं u में से a को माइनस करूं तो ज़रा u की वैल्यूज़ को देखिए। 1 में से 1 माइनस किया, ख़त्म। u में से a को माइनस करना है, तो u की पहली वैल्यू है 1 में से 1 गया, ख़त्म, 1 नहीं आएगा। 2 में से 2 गया, ख़त्म, 2 नहीं आएगा। 3 में से 3 गया, 3 भी ख़त्म, नहीं आएगा। 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ऐसे ही है ना। आई होप सो कि आप बात को ठीक से समझ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या देखा कि u का जो टोटल एरिया है, u का क्या है, जो टोटल एरिया है हमारा, उसमें से अगर मैं a को माइनस कर दूं, 1 2 3 को निकाल दूं, तो बाकी जो एरिया बचता है उसे a कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। पर उसने ये नहीं कहा कि a कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसने कहा a कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर उसका यूनियन किससे लो, फिर a से यूनियन ले लो। तो ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। कैसे, ज़रा देखो। अगर मैं a का यूनियन लेता हूँ किससे, a कॉम्प्लीमेंट से, या तो a कॉम्प्लीमेंट ये है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये मेरा ए है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, या सारी वैल्यूज फिर आ जाएंगी। देखो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। आई होप आप समझ रहे हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ए सेट है, उसको यू में से माइनस करने को कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से ए को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस हुआ, 2 में से 2, 3 में से 3, तो बचा क्या, 4 5 6। तो वो 4 5 6 यहाँ पे आ गया। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट आया उसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये वाला सेट और ये वाला सेट, इनका यूनियन लेंगे तो सारे इकट्ठे आ जाएंगे ना। तो ये तो फिर से यू ही आ गया पूरे का पूरा। तो पूरे का पूरा सेट जो है वो कलर होगा, या ये पूरे के पूरे एरिया को हम कलर अप करेंगे। कलर अप जो मर्जी कह दो। पॉइंट सिर्फ इतना कि ये आपने अच्छे से प्यारे से नोट्स बना के कलर अप करना है। अब बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि मैं तो रफ से ही कर रहा हूँ यार,
सिर्फ समझाने के लिए। आई होप सो कि आपको आइडियाज़ ज़रूर मिल गए होंगे कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा कि वैन डायग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी लॉजिक क्या है, थ्योरी क्या है, इसके बैक एंड पे क्या गेम चल रही होती है। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेट्स। ये मेरा बस कहना है। तो आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। खुदा आप सबको बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।